अस्सलाम वालेकुम, a very good afternoon. Welcome to Cricket Special. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सेकंड टेस्ट का आगाज़ हो गया है. Today is day 1. न्यूजीलैंड कराची में है, बैकयार्ड में क्रिकेट के लिए. डजंट गेट बेटर देन दैट. बट मैच सिचुएशन क्या है, जल्दी से मैं आपको पहले अपडेट दे दूं. वेल, न्यूजीलैंड ने आज ने टॉस जीती. दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और कीवी ओपनर्स, मतलब लंच से पहले वाला सेशन, द फर्स्ट सेशन बिफोर जो लंच था वो न्यूजीलैंड का था. टॉम लासम एंड कॉनवे ने दोनों ने हाफ सेंचुरीज बनाई. मीर हमजा क्लोज आए थे, ही गॉट क्लोज टू गेटिंग अ विकेट. कुछ LBW की हमने अपील्स भी देखी थी, एक आउट भी दिया गया बाय फील्ड एम्पायर, बट फिर रिव्यू में देखा गया इनसाइड एज था. उसके बाद ओपनर्स ने एज सच इतना चांस नहीं दिया बॉलर्स को. बट आफ्टर लंच वी सॉ समथिंग हैपनिंग. टॉम लासम को आउट के नसीम शाह ने लेग बिफोर he was gone for 71. एंड पिच की भी बात करेंगे एंड लेटेस्ट स्कोर भी आपको बता दूं. सो द कीवीज आर 148 for 1. That's that. हमारे एक्सपर्ट्स क्या बताएंगे, पिच कैसी दिख रही है उनको. स्लाइटली ग्रीनर फ्रॉम लास्ट टाइम, बट क्या वो बॉलर्स को असिस्ट कर रही है नहीं. इज इट अ हिंट ऑफ रिवर्स स्विंग? We'll ask the experts. मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट एंड वी हैव अ लाइनअप ऑफ ग्रेट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. मेरे साथ है आलिया रशीद, सैयद याह्या हुसैनी एंड अब्दुल माजिद भट्टी जो एक्चुअली स्टेडियम में मौजूद है. सो वील एक्चुअली गो टू भट्टी साहब फर्स्ट. भट्टी साहब, कैसी आपको लग रही है मतलब पिच? आई नो कि मुझे जो हम लोग टीवी पे देख रहे हैं स्लाइटली ग्रीनर फ्रॉम लास्ट टाइम, बट इतना खास असिस्ट नहीं करी बॉलर्स को. बट क्या चल रहा है अभी? फातिमा, पिच में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रही. पिछली जो पिच थी पहले टेस्ट मैच की, उससे तकरीबन मिलती जुलती पिच है. वो जो ग्रीन आपको घास नजर आ रही है वो साइड पर है, लेकिन बीच में तो कुछ नहीं. शुरू में थोड़ा बहुत पिच में मॉइस्चर था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 क्यूरेटर्स लगाए इस पिच को बनाने के लिए. लेकिन वही हुआ जो कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा. तो अब पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो अंडर प्रेशर है. जिस तरह पहले सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी, लंच के बाद तीसरे ओवर में पहली विकेट नसीम शाह को मिली. तो मेरा ख्याल में 3 फास्ट बॉलर्स का खिलाने का फैसला मुझे नहीं लग रहा कि बेहतर फैसला है, क्योंकि अगर पिच यही रही और आगे जाके स्पिनर्स को मदद मिली तो फिर क्या अकेले अबरार पिछले मैच में 60 ओवर 67 ओवर उन्होंने करवा दिए. तो पिच का जो मसला सीजन के स्टार्ट में शुरू हुआ था, हम 4 टेस्ट मैच होम ग्राउंड पर हार गए, 5वां ड्रॉ हुआ. लेकिन अब नए साल में नए टेस्ट मैच में भी पिच में हमें कोई नुमाया फर्क नजर नहीं आ रहा. और जैसे बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, इट्स अ फ्लैट ट्रैक, इट्स अ पैराडाइज, बैटिंग पैराडाइज फॉर बैटर्स. बट ये सब थोड़ी देर में मैं आपसे शाहीन शाह अफरीदी की भी अपडेट लूंगी. बट सिक्को, जस्ट कमिंग टू यू, अभी मैं देख रही थी कि लास्ट टेस्ट जो 2 हैं, मतलब जो सीरीज़ हुई है कराची में, स्पिनर्स टुक 49 विकेट्स. You know, so it is a spinner's game. और पाकिस्तानी bowlers को अब they have to do something different, something magical, something out of the box to take wickets. देखिए, 2 चीज़ें आज मैं इस पर बात करना चाहूँगा और लोग हो सकता है कुछ नाराज़ भी हों. मत करें नाराज़ आप. नहीं, मतलब सच बताना ना, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं बात कर रहा कि उन्होंने ये कर दिया या उनकी ऑडियो लीक हो गई या उनकी वीडियो लीक हो गई. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. जो पिच है उसका मैं ब्लेम सेठी साहब और उनकी जो नई टीम आई है उसको बिल्कुल नहीं दूंगा. उसकी बेसिक वजह यह है कि उनको 2 दिन मिले थे पिच को बनाने के लिए, और कराची के अंदर इस पिच को आप ओवरनाइट 2 दिन के अंदर बिल्कुल कोई बाउंसी ट्रैक नहीं बना सकते, जिस तरह के शायद कह रहे थे. मगर जो दूसरी चीज़ हुई है उसमें मैं सेठी साहब को और उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको मैं ब्लेम करूँगा. वो ये कि उन्होंने ये देखें कि न्यूजीलैंडर्स ऑकलैंड से फ्लाइट करके कराची आए और उन्होंने पिच पे 3 स्पिनर खिला दिए, जो बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है. हमने जो कि पाकिस्तानी होते हुए, कराची के होते हुए, इनको पता होना चाहिए कि बगैर 2 स्पिनर के आप नहीं चल सकते. उन्होंने 3 फास्ट बॉलर इस पिच पे खिला लिए. सोने पे सुहागा एक एक्सपर्ट कमेंटेटर टीवी पे ये कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बुरी बात है, वो कह रहे थे कि ओह न्यूजीलैंड ने तो गलत कर दिया बैटिंग करके, यहाँ जो पहले बैटिंग करेगा फंस जाएगा, आप देखिएगा आज 12 विकेटें गिरेंगी. ये एक हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं टीवी के ऊपर. मैं उसी वक्त मॉर्निंग शो के अंदर जियो पाकिस्तान में मैं हैरान परेशान रह गया कि हम एक स्पिनर से कैसे खेल सकते हैं. हमने रावलपिंडी में भी यही किया था. बाबर साहब ने कहा था कि मैंने स्पिनिंग विकेट बनाने को कहा और उन्होंने एक स्पिनर किया. पाकिस्तान में आप, इब्रार इज़ नॉट अ मैजिशियन एनी मोर. इब्रार के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना डाल देंगे. अकेला लड़का हाँ 70 ओवर कराएगा तो उसको विकेटें मिल जाएंगी. इज़ नॉट मैजिशियन एनी मोर. आप गौर से उसकी बॉलिंग देखें.
तो आपको हर हाल में यहाँ 2 स्पिनर्स खिलाने थे। ठीक है, and you know Alia, pick that up from Siku and come to you. I think of course magician कहते हैं सब, उनको हैरी पॉटर कहते हैं, but exactly my point. एक बंदे पे पूरी आप responsibility नहीं दे सकते to show magic. There has to be someone with him supporting him on this wicket. And so yeah, I think Siku has a valid point. जी बिल्कुल, देखिए ये जो पिच है इस पे तो मुझे लगता है कि हमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था, मगर ये जो पैचेस हैं छोटे छोटे घास के ना, जिसको क्रिकेट की टर्म में डेड ग्रास कहते हैं, तो ये तो कभी भी मूवमेंट जो है वो उसको हेल्प नहीं करेगी बिल्कुल भी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बिल्कुल फ्लैट होती जाएगी। और बड़े आराम से आपने देखा उनके ओपनर्स भी बहुत मजे से खेल रहे थे। और अब जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है एक स्पिनर के साथ जाने का, पॉइंट फातिमा बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्या हम स्किल के ऊपर भी बात कर रहे हैं? क्योंकि ये देखें क्या पीछे इंग्लैंड की टीम जो है उन्होंने हमें हर दफ़ा आउट नहीं किया इन्हीं कंडीशंस के ऊपर जहाँ पे हमारे ही बॉलर्स जो हैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि पिचेस पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 19-20 के फर्क से ऐसी ही होती हैं, मगर रिवर्स होती थी गेंद तो हमारे बॉलर जो हैं वो छाया करते थे। मगर उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखिए कि अब्दुल कादिर हों या दूसरे हमारे बॉलर जो स्पिनर्स हैं, उन्होंने बाहर जाके सेना कंडीशन में भी विकेटें ली हुई हैं। यानी कहना मैं ये चाह रही हूँ कि आपके अंदर ये सलाहियत जरूर होनी चाहिए कि आप डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उतना ही अच्छा भरपूर आप परफॉर्म कर सकें जितना कि आप अपनी आइडियल कंडीशंस में करते हैं। तो ये बंदे की, प्लेयर की जो सीखने की सलाहियत है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मगर सवाल ये कि क्या कोई सीखना चाहता है, क्या कोई आदमी इस चीज़ पे काम कर रहा है? क्योंकि हर वक्त तो आप कंडीशंस के मोहताज नहीं हो सकते। तो शेन वॉर्न थे, वो तो दुनिया के हर कंडीशन में विकेट लिया करते थे। और अब ये जो गलती हुई है इस वक्त यहाँ पे, ये जाहिर है वो बेहतर समझते हैं जिन्होंने पिच देखी है, और जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं दोनों सकलैन इमाम और मोहम्मद यूसुफ, तो जाहिर है उन्होंने कुछ देखा है तो ये खिला दिया है। अब पता नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि शाहिद, जिस तरह शाहिद आफरीदी गए थे पिच देखने के लिए और वो इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं ये डिफरेंट होगा, शायद उसके पेश नजर उन्होंने अज्यूम करते हुए तीनों फास्ट बॉलर्स को खिला दिया। यू नेवर नो, लेकिन बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर द एक्सपर्ट्स इन द नो बेटर। बट शाहिद आफरीदी जो हमारे चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने क्या बोला था पिच के बारे में, विल एक्चुअली मेक यू लिसन टू व्हाट ही हैड टू से। बट याया के पास भी आएंगे। याया, व्हाट आलिया इज सेइंग कि ठीक है द पिच का स्लाइटली बेटर है फ्रॉम लास्ट टाइम, बट क्या हमारे बॉलर्स इस पिच पे अपना बॉलिंग को यूटिलाइज कर पा रहे हैं नहीं, मतलब यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं नहीं, और दे लुक सीम लाइक दे आर स्ट्रगलिंग। देखिए फातिमा, बात दरअसल ये है कि आप जारहाना मुंह से लफ्ज अदा करके जारहाना खेल, और आपने कहा कि जी इस पिच के ऊपर जो है वो फास्ट बॉलर के लिए बहुत कुछ मौजूद है, और मैं टॉस के ऊपर हैरान था कि न्यूजीलैंड ने अपने नील बैटर को जो है एक फास्ट बॉलर को, ऑन द अदर साइड हमारे कप्तान टॉस के ऊपर ये कह रहे हैं कि अगर मैं भी टॉस जीतता तो मैं बैटिंग करने के लिए कहता। अगर इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर के लिए कुछ होता तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कप्तान की बात करते हैं। फिर उसके बाद जिस टेस्ट मैच में आप 3 फास्ट बॉलर के साथ मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे हैं, वहां 9वां ओवर आप अबरार को दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मजाक ही हो रहा है। और पिछले क्रिकेट बोर्ड में और इस क्रिकेट बोर्ड में सोच की कोई तब्दीली मुझे दिखाई दे नहीं रही। मोहम्मद वसीम की जगह शाहिद आफरीदी आ गए, नदीम खान की जगह हारून रशीद आ गए, ट्राई एंड टेस्टेड फेलियर है। और अब मसला सबसे बड़ा ये है कि शाहिद आफरीदी ये फरमा रहे हैं कि जी मैं तो बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आया हूँ, लेकिन वो प्लानिंग कर रहे हैं सदियों की। वो बता रहे हैं कि जी खिलाड़ियों में खौफ नहीं होना चाहिए। वो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जितनी उन्होंने टीम अनाउंस नहीं की, तो ऐसा बज़ाहिर नहीं लग रहा। नजर आ रहा है कि शाहिद आफरीदी जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। कल दिखाने के लिए एक वीडियो भी जारी कर दी गई कि बाबर आजम और शाहिद आफरीदी एक पेज के ऊपर है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बाबर आजम कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि एक बार फिर आपने गलत सिलेक्शन की है। एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाई हसन अली किस परफॉर्मेंस के ऊपर इस टीम का पार्ट बन गए हैं। आखिरी 2 टेस्ट इनिंग में वो विकेटलेस रहे हैं, और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जो आपके कप्तान हैं उनको ये पता ही नहीं है कि
किस वक्त गाड़ी को कौन से गियर में रखना है। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। भाई इस पिच के ऊपर जो बैटिंग के लिए बड़ी साजगार लग रही है, वाई आप 7 बैट्समैनों के साथ क्यों खेल रहे हैं? आप एक बैट्समैन को कम करते, एक बॉलर को ऐड करते। वो जा रहे हैं 3 स्पिनर के साथ, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, बड़ा होमवर्क करके आए आज कि आप जा रहे हैं आज नहीं हमेशा बस ठीक है, nobody is testing your details and homework, but yes, yeah, आपका भी valid point है, but I just feel just too early to criticize the new selection committee, but शायद आफरीदी ने वैसे क्या बोला था, क्या हम लोग सुना सकते हैं? Then we'll go to भट्टी साहब और शाहीन शाह आफरीदी की मुझे अपडेट लेनी है। बहुत कुछ हुआ, we saw a lot of boundaries from Kiwi batters, और उस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर है 181 for 1, and yes, there was a missed chance but not really, जो हमने अभी देखा, जो बार बार दिखा भी रहे हैं मैच में, अब्दुल्ला शफीक जो स्लिप पे थे, कॉनवे का जो कैच था थोड़ा सा लो एंड शॉर्ट था, सो आई डोंट थिंक दैट वाज रियली अ मिस चांस, बट येस न्यूजीलैंड जो है दे लुकिंग स्ट्रॉन्ग, और कॉनवे जो है वो ही इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अ सेंचुरी। तो आलिया आपके पास पहले आ जाते हैं बॉल, यू नो नेक्स्ट आवर शुड बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब बॉल भी रिवर्स हो रही है। आई मीन पाकिस्तान चाहेगा एक और डेंट मार दे कीवी लाइनअप पे। हाँ बिल्कुल, लेकिन फातिमा देखें जो टॉस जीत के जो एडवांटेज था ना वो ले लिया न्यूजीलैंड ने, और जिस तरह से पिच खेल रही है और उसमें तो बैटिंग आपको बहुत ही कंफर्टेबल नजर आ रही है। आप ठीक कह रही हैं भी ये प्रॉपर चांस नहीं था, लेकिन वो अब्दुल्ला शफीक के एफर्ट कर सकते थे, मगर बहरहाल ये जरूर नजर आ रहा है बड़ा वाज़ेह फर्स्ट के लंच के बाद जो दोनों फास्ट बॉलर्स हैं हमारे वो ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। अदरवाइज जो है देखा जाए तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पिच असिस्ट नहीं कर रही, थोड़ी सी लाइन लेंथ का भी इशू है हमारे पास, तो आप एक कंसिस्टेंटली गुड लेंथ पे हिट करते हैं जैसे कि एंडरसन और सऊदी करते हैं। वो हमें थोड़ा सा नजर आता है कि हमारे प्लेयर्स, हमारे जो बॉलर्स हैं वो उस तरह से नहीं कर पाते, उतना प्रेशर नहीं रख पा रहे, या यूं कह लीजिए कि दोनों बैटर्स जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल खेल रहे हैं। तो बड़ा टारगेट अगर ये लगा जाएंगे तो मुमकिन है उसके बाद पाकिस्तान डेफिनेटली अंडर प्रेशर आएगा। यस भट्टी साहब काफ़ी अच्छी पोजीशन पे अभी तो कीवीज लग रहे हैं, बट यू नो लेट्स सी कि चाय के ब्रेक या टी ब्रेक से पहले यहाँ क्या कुछ होता है, क्योंकि अब अबरार जो है वो अभी थोड़े ईजी हो गए हैं फॉर द बैटर्स, तो वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं वो। ठीक है भट्टी साहब, कुछ भट्टी साहब इजी हो गए हैं अबरार? जी जी जी, मैं कह रही हूँ अबरार बहुत इजी हो गए हैं बैटर्स के लिए। जी जी बिल्कुल, वो जो सिकू भाई बात कर रहे थे ना शुरू में कि अब वो मिस्ट्री कहीं नजर नहीं आ रही। हमने इतनी ज्यादा उनसे बॉलिंग करा ली, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बांध ली, वो विकेटें तो ले रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह रन थ्रू करना होता है इनिंग्स में वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। तो वो जो कह रहे जी पिच पे घास थी, कोई कह रहा है कि जी ये बड़ी अच्छी पिच बन गई, कोई अच्छी पिच नहीं बनी, ये वैसी पिच है जिस तरह की पिछली पिच थी। बस थोड़ा है कि नजरों का धोखा है, दूर से अगर देखें तो लगता है कि हल्की सी, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टिंज ऑफ ग्रास, वो हमें नजर आ रही है, लेकिन पिच के अंदर कोई जान नहीं है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जिस तरह अब आगे बढ़ रहा है, और ये 86 रन पर जो ऑफिशियल स्कोरर बता रहे हैं कि इनका कैच ड्रॉप हुआ है, ये नहीं है, टेस्ट मैचेस में ये भी कैच होता है। तो जिस तरह कैच ड्रॉप हुआ है, छोटे छोटे अगर चांसेस हम अवेल नहीं करेंगे तो फिर तो न्यूजीलैंड को आउट करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एंड yeah, obviously all eyes on Babar's captaincy. I mean, he needs to try something different. I mean, वो अबरार से बार-बार जे मैं देख रही हूँ बात कर रहे हैं, उनको encourage करें, because अबरार is not having a good day. मेरे ख्याल से एक और कैच निकल गया। देखिए फातिमा, बात दरअसल ये है कि 89 रन एक वाहिद स्पिनर है इस टीम में, ऐसा लगता है कि सारा बोझ इनके ऊपर आपने डाल दिया है। और कप्तान बाबर आजम को अगर स्पिनर के ऊपर इतना भरोसा था तो फिर उनको एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ इस टेस्ट मैच में जाना चाहिए था, ब्रेव डिसीजन करना चाहिए था। जिस तरह बात हो रही है कि जी उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में आखिरी दिन जो है वो इनिंग्स डिक्लेयर करके एक ब्रेव डिसीजन लिया, ये भी आंखों का धोखा था। जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने बताया कि 15 ओवर में आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि 10 विकेटें ले लेंगे न्यूजीलैंड की। आपने तो पहली इनिंग में 196 ओवर में उनकी 10 विकेटें नहीं ली, तो 15 ओवर में आप उनको आउट कर देंगे, क्या हो गया आपको? तो कामरान अकमल ने बिल्कुल सही कहा है कि इस फैसले के ऊपर उनको हंसी आ गई। लेकिन जहां तक बाबर आजम की कप्तानी का ताल्लुक है, जब बाबर आजम एज ए कैप्टन डिलीवर नहीं करते तो वो रिफ्लेक्शन उनकी बैटिंग पर भी आपको दिखाई देता है, और फिर वो बैटिंग में भी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बाबर आजम कोई शक के बगैर हमारे टॉप प्लेयर हैं, उनको हमको संभाल कर रखना चाहिए। दुनिया में बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि जो बड़े खिलाड़ी हैं वो बड़े कप्तान साबित नहीं हुए। तो अगर बाबर आजम बार बार आप यही कहते रहेंगे कि सीख रहे हैं,
भाई ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई अंडर 19 की टीम नहीं है, ये कोई क्लब की टीम नहीं है, ये कोई डिपार्टमेंट की टीम नहीं है कि यहाँ पर आप आके कप्तानी सीखें। सिलेक्शन एज वेल, बट वो थोड़ी हम आगे जाके जरूर बात करेंगे, मैं बहुत कम टाइम रह गया है। बट डेविन कॉनवे 93 कीवीज आर विद ऑन यू नो ऑन फायर सिकू उनको रन्स बनाने, और आई थिंक कॉनवे आउट होना चाहते हैं, हसन अली आउट करना चाह रहे हैं, बट अभी एक और कैच छूटा है, ये हाँ, शायद रिप्ले में शायद दिखा रहे हैं, हाँ यही है, एक और एज इसने मारा है, नहीं ये तो पहला वाला दिखा है, उसके बाद शायद दूसरा बाबर से छूटा है जो अभी हमने देखा। अच्छा ये तो, अच्छा मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, हम फंस जाएंगे, आखिरी इनिंग हमारी है। बट यू नो गेस व्हाट, विल सी यू टुमारो, विल सी के मैच कहाँ तक जाता है। बट थैंक यू सो मच आवर एक्सपर्ट्स फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।